सच्चे संत की पहचान। जो संत अपनी बड़ाई करे, अपने आश्रम की बड़ाई करे और दूसरे संतों की, दूसरे ग्रंथों की, दूसरे के मंत्रों की बुराई करे, खुद बड़ा आश्रम बना बना के धन इकट्ठा करके माला की साथ में माल भी इकट्ठा हो जाए, तो ऐसा सच्चा संत होगा क्या? बोलोगा नहीं। संत तो वो है जिसे संसार में न धन की इच्छा है, न सम्मान की इच्छा है, न धन धान्य की इच्छा है। वो सभी को समान रूप में सभी को सम्मान देता है, सारे धर्मों को एक समान स्वीकार करता है, संतों से प्यार करता है, भक्तों का उद्धार करता है। ऐसा ही सच्चे संत का द्वार। मगर जो संत तुम्हें अनेक प्रकार से दूसरे संतों की बुराई करे, उन संतों के धर्म के ग्रंथों की बुराई करे और अपनी बड़ाई करे, तो वो संत का सच्चा द्वार नहीं, वो सच्चा संत का द्वार भी बेकार है। क्योंकि निंदा के समान कोई पाप नहीं, पर निंदा सम अग जग नाही। अपनी बड़ाई और दूसरों की निंदा सबसे बड़ा पाप है। इसलिए संतों ने कहा, संत बोगी संत ज्योति पद है, संत बोगी संत जो निर्पद है, संत बोगी संत जो निर्पद है, संत बोगी संत जो निर्पद है, शांत मन बिरभावी होना चाहिए, शांत मन निर्भर होना चाहिए, शांत का सत्कार संत का सत्कार होना चाहिए, हो, देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संत का संत का सत्कार होना चाहिए। संत के यहाँ तो नफरत का कोई स्थान है ही नहीं। संत के आश्रम में, संत के हृदय में अगर किसी के प्रति नफरत हो, अलगाववाद हो, तो इससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं। संतों ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा, नहीं यहाँ नफरत का कोई स्थान है, 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 प्रेम में संसार
सत्कार होना चाहिए। ओ देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का संत का सत्कार होना चाहिए। जय हो। है सभी अपने न कोई और 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 है। विश्व ही परिवार होना विश्व ही परिवार होना चाहिए। संत का संत का सत्कार होना चाहिए। ओ देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का संत का सत्कार होना चाहिए। जो कि चंदन चढ़े पावन प्रेम के जो भी चंदन जड़े बावड़े प्रेम के। जो कि चंदन चढ़े ये पावन प्रेम के ज्योति चंदन जड़े ये पावन प्रेम के। दुलही दरबार फूल ही दरबार होना चाहिए। संत का संत का सत्कार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। ओ देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत का सत्कार होना ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका यो ज्योतिर्स्तंभ जो प्रकट हुआ, हमने जो आपकी प्रथम बार पूजा की, याद रखा,
नोट कर लेना, जीवन में दोबारा शायद कोई बता पाए। जिस दिन ये ज्योतिर्स्तंभ इस त्रिलोकी में प्रकट हुआ, जिसको आप शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, ये कौन से महीने में प्रकट हुआ, कौन से दिन प्रकट हुआ, और ये दिन किस नाम से विख्यात हुआ, जरा ध्यान से सुने हिंदू और सनातन धर्मी। सूत जी महाराज ऋषियों को जो बता रहे, मैं आपको समझा रहा हूं। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरास महम पुरा सह कालो मार्ग शिव सेतु आद्रा ऋक्षभ अर्भकौ। नोट कर लो, जिस दिन सृष्टि के आदि काल में भगवान सदा शिव ने अपने निराकार स्वरूप में ज्योतिर्स्तंभ प्रकट किया, वो महीना पंचांग के अनुसार, ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीना था, आद्रा नक्षत्र था। मार्गशीर्ष का मतलब है मंगसर का महीना, मकर का महीना, और किसानों की भाषा में अगहन का महीना। आपके यहाँ क्या कहते हैं? कार्तिक के बाद जो महीना आता है, क्या कहते हैं उसको? बोलो ना। पत्नी बैठी है तो क्या बात है, डरने की बात है, हम तो है साथ। बोला हाँ। इसे अगहन का महीना भी कहते हैं, ज्यादातर लोग इसको अगहन कहते हैं। पंजाबी में इसको मकर का महीना कहते हैं। राजस्थान और हरियाणा और जगह जगह इसको मंगसिर का महीना भी कहते हैं, और धर्म भाषा में इसको मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। और सीधी सीधी भाषा में समझना हो तो जो महीना कार्तिक का होता है, जिसमें दिवाली आती है, गंगा स्नान आता है ना, इस कार्तिक महीने की पूर्णमासी के बाद जो देसी महीना शुरू होता है, वो मंगसिर का महीना, मार्गशीर्ष मास, अगहन का महीना। ये इस महीने में जो आद्रा नक्षत्र आता है, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, उन्हीं 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है जिसका नाम है आद्रा नक्षत्र। अगहन मंगसर के महीने में आद्रा नक्षत्र जिस दिन हो, वह दिन ज्योतिर्स्तंभ, ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग के प्रकट होने का दिन कहलाता है। और यदि आप ये चाहते हो कि जिंदगी में पूरे साल भर में आपके घर में कभी कष्ट, दुख, रोग, समस्या, संकट, चिंता कभी ना सताए, कभी घर में कर्ज ना आवे, घर आगे से आगे बढ़ जावे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, आप एक नियम बना लेना। आज के साल भर में जैसे आप दिवाली का दिन मनाते हो कार्तिक के महीने में, साल भर में जैसे रामनवमी का दिन मनाते हो, साल भर में जैसे जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हो, आप एक वर्ष में इस मार्गशीर्ष, मंगसर, मकर, अगहन के महीने में किसी ब्राह्मण से पूछ लेना कि महाराज आद्रा नक्षत्र सायंकाल के समय किस दिन है। आद्रा नक्षत्र घटता बढ़ता रहता है। जिस दिन आद्रा नक्षत्र शाम के समय हो, उस दिन आप किसी ब्राह्मण से
अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जिसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, अपने घर में पार्थिव शिवलिंग ब्राह्मण सब बनाएंगे और उस पार्थिव शिवलिंग को सायंकाल के समय विधि विधान से विद्वान ब्राह्मण के द्वारा यजुर्वेद की ही विभाग अष्टाध्यायी रुद्री के वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक जल चढ़ा देना। एक धारा 2 से 3 घंटा लगता है केवल इस पूजा में, लेकिन साल भर में अगर एक अभिषेक भी तुमने करा लिया तो मैं आपको वचन देता हूं, इस माघशिर महीने के आद्रा नक्षत्र के दिन सायंकाल के समय जो भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा को कराता है, सौभाग्यवती नारी का सुहाग कभी समाप्त नहीं होता, पति बीमार नहीं होता, रोग कभी घर में आता नहीं, कलेश कभी नहीं आता, अगर होगा तो मिट जाएगा, रोग मिट जाएगा। आज लोग इसलिए परेशान हैं कि उन्हें आज तक किसी ने नहीं बताया। आप रोग आता है, कष्ट आता, तब पंडित जी के पास जाकर उपाय पूछते हो। और अगर आप साल भर में एक अभिषेक भी कर लेवे, कहते कि साल भर में जो ग्रस्त परिवार 5 अभिषेक कर लेता है, और अभिषेक का अर्थ है भगवान शिव को जल की अखंड धारा से स्नान करा, विधि विधान के द्वारा। बात समझ गए? पहला शुरुआत करे माघशिर अघन के महीने के आद्रा नक्षत्र के दिन शाम काल के समय पहला अभिषेक करा, धन्यवाद। दूसरा अभिषेक शिवरात्रि पर करे, लेकिन शिवरात्रि में भी दिन में नहीं, रात्रि के पहले प्रहर में। और तीसरा अभिषेक भगवान के श्रावण महीने में करे, और चौथा अभिषेक अपने घर के बच्चों के जन्मदिन पर या तुम्हारी शादी वाले दिन में कर लेना, पर केक मत काटना, पिकनिक नहीं मनाना। 5 अभिषेक कर लेना। पहला अभिषेक अघन के महीने के आद्रा नक्षत्र में, दूसरा अभिषेक महाशिवरात्रि पर, बाकी 3 अभिषेक आप भगवान शिव के सोमवार, 2 अभिषेक सोमवार के शाम के समय करें, और तीसरा श्रावण का अभिषेक उस श्रावण के महीने में आद्रा नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन करके देखें। काल सर्प दोष से मुक्ति, मांगलिक दोष से मुक्ति, पितृ दोष से मुक्ति, नवग्रहों के दोष से मुक्ति, देवताओं के दोष से मुक्ति, पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति, आपके जीवन को शक्ति और शिव की भक्ति के द्वारा आपके जीवन को आनंद ही आनंद प्राप्त हो। जिस दिन ये शिवलिंग प्रकट हुआ वह प्रदोष का दिन कहलाया। जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ ज्योतिर्स्तंभ के रूप में, वो क्या किस नाम से विख्यात हुआ? प्रदोष। बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष का दिन कह दिया। हर महीने की त्रयोदशी में या त्रयोदशी की सायंकाल के समय प्रदोष व्रत किया जाता है, प्रदोष पूजन। इस तरह से भगवान का ये शिवलिंग प्रकट हुआ। ये जोश महाराज आप पूजन करें। दूसरा वरदान भगवान शिव ने दिया। जब ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार शिवलिंग की पूजा करी तो भगवान शिव ने दूसरा वरदान दिया। हाथ जोड़िए।
तुष्टो अहम अद्यवाम वत्सो पूजायास्मिन् महादिने दिनम एतत् तथा पुण्यम भविष्यति महत्तरम दिनम एतत् तथा पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रियः। सूची कहते हैं पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने पूरा ज्ञान लेकर, ध्यान लेकर, सम्मान लेकर, सामग्री को प्राप्त करने के बाद जिस दिन पहली बार त्रिलोकी में ब्रह्मा विष्णु के हाथों से शिवलिंग की पूजा हुई, ज्योतिर्स्तंभ की पूजा हुई, वो महीना ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार फागुन का महीना हुआ। और फागुन का महीना वो महीना होता है जिसमें होली का त्योहार आता है और शिवरात्रि का दिन आता है। बात समझ गई? कौन सा महीना बोलोगे? फाल्गुन का महीना। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ब्रह्मा विष्णु के हाथों से पहली बार ज्योतिर्स्तंभ के रूप में शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। और जिस दिन पहली बार ब्रह्मा विष्णु के हाथों से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, भगवान शिव ने फागुन महीने की चतुर्दशी को वरदान देते हुए कहा, ए तत्काले तू एक कुर्यात पूजा मम लिंग बेरयो शिवरात्रि इति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिय। भगवान शिव बोले, आज ये चतुर्दशी तिथि में तुमने पहली बार मेरे शिवलिंग की ज्योतिर्स्तंभ के रूप में पूजा प्रारंभ की है, इसलिए प्रत्येक महीने की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाएगी। पर फागुन महीने की चतुर्दशी में जो तुमने सबसे पहले पूजा की है, ये महाशिवरात्रि का दिन कहलाएगा। जय। आपकी समझ में एक एक बात आ रही है ना? प्रदोष क्यों हुआ, त्रयोदशी क्यों? महाशिवरात्रि इसलिए मनाते हैं, याद रखना तुम हिंदू सनातन धर्मी हो, कि इस दिन से ही भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु के हाथों से प्रारंभ हुई। इसीलिए वह दिन महाशिवरात्रि कहलाया। मां शिवरात्रि की ख्याता तिथि ऐसा मम प्रिय। और एक आशीर्वाद और दिया भगवान सदाशिव ने, एतत् काले तु ये कुर्यात पूजा मम लिंग बेरियो कुर्यात जगत कृतम स्तति सर्गाधिकम पुमान। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन बेर आदि रूप वाले शिवलिंग की ब्रह्मा विष्णु के द्वारा जल चढ़ाएगा, लाल चंदन लगाएगा, पुष्प चढ़ाएगा, भांग के पत्ते, धतूरे के फल, आग के फूल, समी के टहने समेत पत्र और दुर्वांकुर के साथ बेल पत्र चढ़ा देगा। भगवान कहने लगे, शिवरात्रा अहोरात्रम निराहारो जितेंद्रय अर्चयेता यथा न्यायम यथा बलवंचिका। जो अपनी शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार कम और ज्यादा निराहार रहकर, फलहार करके जो शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा कर देगा, शिवलिंग पे चढ़ा देगा, उसको क्या फल मिलेगा? जरा ध्यान से सुनना। यत् फलम मम पूजायाम वर्ष में कम निरंतरम।
जो किसी भक्त के द्वारा विधि विधान से, दृढ़ संकल्प द्वारा, नियम से प्रतिदिन रोजाना 1 साल तक 365 दिन तक जो भक्त मेरे शिवलिंग की पूजा करता है, 1 साल की गई पूजा का जो मैं उसे फल देता हूं, तत्फलम लभते सत्य शिवरात्रो मद अर्चना। वो 1 वर्ष की पूजा का फल केवल शिवरात्रि पर मेरे शिवलिंग की पूजा करने वाले को मैं प्रदान करता। जय। बात समझ गए ना? यानी 365 दिन तक, 364 दिन तक लगातार शिवलिंग की जो विधान से पूजा करे और 1 दिन शिवरात्रि को ही केवल पूजा करे तो दोनों का फल बराबर हो। इसका मतलब ये मत सोचना कहीं खुश हो रहे हो कि ये तो बहुत अच्छा बताया, हम भी साल भर क्यों जाएंगे मंदिर में, हम तो शिवरात्रि को 1 लोटा चढ़ा देंगे, 12 महीने का फल मिल जाएगा। ताली तो बजा। भगवान कहते वर्ष भर का फल उसे प्राप्त करा देता हूं जो शिवरात्रि की पूजा करता है। मगर जो शिवरात्रि की पूजा नहीं करता और पूरे साल भर मेरी पूजा करता है तो मैं उसे कोई फल प्रदान नहीं करता। इसीलिए देखा होगा पूरी दुनिया में, देखना रोजाना शिव जी के मंदिरों में खाली पड़े रहते हैं, मगर शिवरात्रि के दिन देखना जो 12 महीने में नहीं आया मंदिर में वो भी आकर खड़ा होकर 1 लोटा जल का चढ़ा देगा, क्योंकि ये भगवान शिव ने वरदान दे रखा है। इसीलिए शिवरात्रि पर विशेष भीड़ होती है। समझ में आ गया ना? प्रदोष का दिन कौन सा है? जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ और पहली बार ब्रह्मा विष्णु के द्वारा पूजन प्रारंभ हुई, वो दिन किस नाम से विख्यात हुआ? तुम बोलो। महाशिवरात्रि। लेकिन शिवरात्रि की पूजा जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर, अक्षत चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, एक बात निवेदन और करूंगा बीच में, तुम्हें बुरा तो लगता होगा मेरी वाणी, पर मैं शहद में लपेट करके उसे निकालता हूं तो कड़वी दवा भी शहद में मीठी लगने लग जाती है। आप जितनी यहां बैठे हो, आप भगवान की किसी भी पूजा में चावल चढ़ाते हो ना? बोलो ना। ये सिर हिलाना आज तक बंद नहीं, पता नहीं कौन सी मशीन हरियाणा में लगी है, पूछता हूं तभी सिर हिलता है। अब सब लोग पूजा में देखना, पंडित जी भी चावल मंगवाएंगे, भैया चावल भी लिया ना, रोली लिया ना, कलावा लिया ना, फूल लिया ना, धूप दीप लिया ना। पर हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है कि किसी भी धर्म के काम में, किसी पूजा पाठ में, किसी भी देवता के लिए चावल कभी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बोले क्यों महाराज? बोले हाँ, और तुम चावल चढ़ाते जरूर हो, इसीलिए तुम्हें की गई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। अरे कई शास्त्र में नहीं लिखा, कई धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा कि भगवान को चावल चढ़ाने चाहिए। कभी पंडित जी भी चावल चढ़वाएंगे तो चावल का नाम नहीं लेते हैं, अक्षतम समर्पयामि। क्या बोलते हैं? अक्षतम समर्पयामि। वो तो कह रहे अक्षत चढ़ाओ और तुम अक्षत की जगह चावल चढ़ा रहे हैं।